नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करूँगा मैं लग्न की और लग्न के मालिक की। जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है कि लग्न और लग्न का मालिक, तो ये आपके कुंडली में कहाँ बैठा है, तो कैसा आपको प्रभाव देता है। लग्न का मतलब आप, और कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो लग्न का मतलब आप, आपकी पर्सनालिटी, आपका जीने का कौशल, आपके जीने के तरीके, आपका हौसला, आपकी पहचान, समाज में सब कुछ आपसे ही देखी जाती है। जो भी कार्य आप करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलता है और उससे आपका व्यक्तित्व निखरता है। तो व्यक्तित्व आप ही अर्थात लग्न। तो इसलिए लग्न जो होता है बहुत मायने रखता है। अगर कुंडली में लग्न का मालिक अच्छी जगह चला गया, 12 घरों में मैं बात करूंगा, और मैं ये यहाँ मेष लगन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है 1 से 12 घर है, समझे आप। वो जहाँ जहाँ लिखा है गिनती तो वो घर है। तो लग्न का मालिक कहाँ गया है 1 से 12 घरों में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कौन सा लग्न का स्वामी कहाँ से बैठ के देखता है तो भी कितना महान बना देता है। आप कुंडली, लग्न का मालिक आपके अच्छी जगह बैठ जाए तो कुंडली का 50% हिस्सा तो आप जीत जाते हैं। उस पर हम लोग डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ो उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोग के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं सीधी लग्न की और लग्न के मालिक की। तो देखिए, ये पहला घर है। किसी भी कुंडली में पहला घर यही होगा। यहाँ 2 लिखे, 4 लिखे, 10 लिखे, 8 लिखे, 1 से 12 तक कोई भी लिखे, 1 से लेकर मेष से लेकर मीन तक कोई भी लग्न। तो अब लग्न का मालिक यहीं बैठ गया लग्न में, मान लीजिए। और मैं यहाँ भी किसी लग्न के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लग्न का, 12 लग्न में से सभी लग्नों का। तो लग्न का मालिक जब यहाँ बैठेगा पहले घर में, यहाँ पर, तो क्या करेगा। अब देखिए, लग्न का मालिक लग्न में बैठ गया, अपने ही घर में बैठ गया। तो अपने घर का तो ऐसे भी मालूम है आपको, साधारण सी बात है कि कोई भी प्लेनेट अच्छे परिणाम देता है, अच्छे फल देता है यहाँ बैठ के, तो अच्छे देगा। आपका व्यक्तित्व निखारेगा, आपकी पहचान बराबर रहेगी और समाज में आप जाने जाएंगे। ये इसकी दशा वगैरह जब आएगी तो निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी अच्छे फल देगा। धन, वैभव, पैसा और सामाजिक पहचान सभी कुछ देता है। यहाँ पर आपका लग्न का मालिक जब बैठता है, तो अब लग्न का मालिक यहाँ बैठ गया तो अच्छा ही देगा। ये साधारण सी बात है, आप सब भी जानते हैं कि बेहतर ही फल यहाँ मिलेगा। लकी होते हैं जिनका लग्न का मालिक लग्न में बैठ जाता है। तो आयु के किसी न किसी पड़ाव पे वो मनुष्य को ऊंचाइयाँ अवश्य दे देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं थोड़ा सा एक चीज़ और भी क्लियर करता चलूँ। देखिए, हर प्लेनेट की दृष्टि, मैं क्या बोलते हैं ये माफ़ कीजिएगा, सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि के मालिक हैं और राहु और केतु का कोई राशि नहीं होती है। बाकी ग्रह सब 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। तो उसका भी देख लीजिएगा, अलग फर्क थोड़ा सा पड़ जाएगा, क्योंकि किसी न किसी की तो कोई ना कोई लग्न की एक राशि अष्टम में, छठे चली जाएगी, 8वें या छठे पे, तो वो भी देख लीजिएगा, थोड़ा प्रभाव अलग हो जाता है। लेकिन आज मैं टोटल आपके लग्न के मालिक की बात कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं 80% मेरी बात पूरी क्लियर निकली। और कहाँ से कौन सा ग्रह आपका देख रहा है उसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अब लग्न के मालिक के विषय में पहले घर में तो बता ही दिया। अब चलिए वो भी क्लियर करूँ आपकी और सुविधा के लिए, ताकि आपको समझने में आगे भी आसानी हो। अब देखिए, उसमें भी मंगल की सप्तम दृष्टि सब ग्रह की है, सारे ग्रह। इसमें मैं शनि और राहु और केतु को नहीं गिन रहा हूं, क्योंकि लग्न का मालिक हो ही नहीं सकता।
तो सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, उसमें 3 ग्रहों की विशेष दृष्टियां होती हैं, जैसे मंगल की 4थी और 8वीं दृष्टि भी पकड़ी जाती है, गुरु की 5वीं और 9वीं भी पकड़ी जाती है, शनि की 3री और 10वीं दृष्टि भी पकड़ी जाती है। तो जब मैं आगे आऊँगा बाकी लग्नों तो वो भी मैं क्लियर करता चलूँगा। तो अब लग्न का मालिक दूसरे आ गया, यहाँ पर धन स्थान। तो धन स्थान पे जब लग्न का मालिक आ जाएगा तो निश्चित बात है कि मनुष्य को थोड़ा औरों की अपेक्षा आय के स्रोत का सुविधाजनक तरीके से सिस्टम बना रहेगा। अब उसमें देखिए कई बार क्या होता है कि आप किस परिवार में जन्मे हैं वो भी बड़ी बात होती है। अब ऐसे घर में जन्म गए आप जहाँ आपको पहले से माता पिता गरीब हैं या थोड़े से निर्धन हैं, तो वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप बड़े होंगे, आपकी बारी आएगी, जब दुनिया में समाज में जब काम करने के योग्य बनेंगे 22-23 के बाद, तो धन का आवक बना रहता है। और लग्न का मालिक दूसरे चला जाता है तो मनुष्य की वाणी भी सोच विचार से चलती है, कुटुंब परिवार को ध्यान रख के चलता है, मना स्थिति जो होती है मनुष्य की अच्छी होती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रांग होल्ड रखता है। मतलब मनुष्य के जीवन में एक आत्मविश्वास रहता है कि मैं कुछ न कुछ कर लूँगा, लग्न का मालिक जब दूसरे स्थान पे चला जाता है। और उसके अलावा सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ख्याल रखता है मनुष्य कि हमें, हाँ वो लग्न में भी जब लग्न का मालिक लग्न में बैठेगा तो वहाँ भी आदमी अपने सम्मान का बड़ा ध्यान रखेगा, और जब दूसरे स्थान पे चला जाएगा लग्न का मालिक तो वहाँ भी सम्मान का बहुत ध्यान रखेगा। अपने ऐसी जगह वो जाना पसंद नहीं करेगा जहाँ उसे अपमान झेलना पड़े या लोग अपमानित करें। अगर करेंगे भी तो रिप्लाई अवश्य देगा। शरीर से ताकतवर नहीं है तो वाणी से देगा। तो लग्न का मालिक वहाँ पर ऐसे परिणाम देता है। अब आए तीसरे घर में, जब तीसरे घर में यहाँ आ जाएगा लग्न का मालिक तो क्या करेगा? देखिए तीसरा घर में पराक्रम का, इसे पराक्रम तो अवश्य कहते हैं। तो पराक्रम क्या होता है आज की दुनिया में? फौज वाले करें तो पराक्रम गिना जाता है। सामान्य बाकी लोग क्या, बिजनेसमैन क्या पराक्रम करेगा? यही ना कि मेहनती होगा, भाग दौड़ अच्छी करेगा, मनुष्य के अंदर ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी, तेजी से मनुष्य कार्य करेगा, यही पराक्रम हुआ ना। सामान्य मनुष्य का, फौज वालों का पराक्रम अलग हो जाता है। अगर फौज में चले गया, फौज मतलब किसी भी मेरा मतलब उससे प्रशासनिक सर्विस में, मतलब पुलिस वाले बन गए आप, फौजी बन गए, या और भी डिपार्टमेंट, वायु थल जल जहाँ भी आप जाते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया होता है तीसरा लग्न का मालिक तीसरे जाना। लेकिन बाकी समान व्यक्ति को संघर्षशील बना देता है। तो संघर्ष क्या है? परिश्रम मेहनत जो कर रहे हैं आप, तो पराक्रम है ना, कर्म से बड़ा पराक्रम, अर्थात मेहनत से ज़्यादा बड़ी मेहनत, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, एक बार में आपका काम होगा नहीं, तभी भाग दौड़ बढ़ेगी ना। एक बार में हो जाएगा तो इसलिए मैं उसको संघर्ष का घर भी कहता हूँ। वर्तमान में सिर्फ उनके लिए सैनिकों को छोड़ दियो, किसी भी विभाग के हो, उनको छोड़ के, उनकी तो लिमिटेड ड्यूटी होती है ना, अधिकारी का कहाँ मांगना है और चल पड़े। दुश्मन मिला, पकड़ने योग रहा तो पकड़ लिया, गोली मारने योग रहा तो गोली मार दिया। तो उनका पराक्रम तो उसका वो मिल जाता है परिणाम अच्छा, उपहार भी मिलता है, मेडल वगैरह भी प्राप्त कर लेते हैं। मगर बाकी डिपार्टमेंट में क्या मेडल मिलेगा आपको? किसी को मार देंगे यार, ज़्यादा पराक्रम कर बैठे यार गुस्से में, तो आप जेल जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको कई बार कहा है, लोगों को लोग मानते नहीं, तीसरे लग्न का मालिक तीसरे जाना मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। फौजियों को छोड़ के सैनिकों को संघर्ष कराता है वहाँ। आइए अब आगे, लग्न का मालिक जब चौथे आ जाए तो भाई चौथा स्थान तो बिल्कुल बढ़िया, क्या कहने। तो जब लग्न का मालिक चौथे आ जाएगा तो आपका व्यक्तित्व सुख में चला गया, सुख स्थान पे, तो बहुत बढ़िया है। निश्चित रूप से ये राजयोग देता है और मनुष्य को ग्रेट बनाता है। कारण वहां से ये कर्म स्थान को भी देखता है। एक तो लग्न मालिक सुख स्थान, ऊपर से कर्म स्थान,
और लग्न के बाद अगर कोई महान स्थान है तो वो कर्म स्थान, क्योंकि मनुष्य की कर्मों से ही पहचान है ना, उससे ही जाना जाता है। तो यहाँ पे चौथे स्थान का स्वामी चौथे घर में जब आपके लग्न का मालिक आ जाएगा, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया फल देता है। हाँ, अब इसमें ये भी देख लीजिएगा कि जहाँ ये बैठा चौथे स्थान पे, उसका स्वामी कहाँ गया। अगर केंद्र त्रिकोण में मिल गया उसका स्वामी, तो क्या कहने, तो बात ही बात। लेकिन अगर छठे आठवें चला गया उसका स्वामी, या 12वें चला गया, या अगेन तीसरे ही चला गया, तीसरे छठे आठवें 12वें, तो थोड़ा सा यहाँ भी सुखों में कमी ला देगा, लेकिन जीत जाएंगे। वैसा नहीं कि वो उसकी अपेक्षा कम मिलेगा, वो मतलब 100% में रहेंगे तो आप जो है 75% तक पा पाएंगे। जब केंद्र में चला जाएगा सुख स्थान का स्वामी, तो आप 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। इन और अगर 6, 8, 12 में चला गया, जिन दुख स्थानों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, संघर्ष, हाँ, या तो जाके अस्त हो जाए, ये भी चलिए जोड़ देता हूँ आपके भले के लिए। क्या होता है, इतनी सारी बातें होती हैं कि एक वीडियो में बनाऊँ भी तो ये सारे बताते बताते 1 घंटे सवा घंटे लग जाएंगे। 6, 8, 12 में जाते हैं तो फिर अगर मान लीजिए आपका लग्न मान लीजिए चौथे बैठा है और उसका स्वामी 6, 8, 12 में चले गया, तो वहाँ अस्त हो जाए तो बढ़िया तो तकलीफ नहीं, लेकिन अस्त नहीं होगा तो फिर थोड़ा संघर्ष बढ़ा देगा। और यहाँ पर जैसे कि मैंने दृष्टियाँ बताई थी शनि, अब ये शनि का 10वीं दृष्टि शनि की पाई जाती है ना, तो यहाँ मकर और कुंभ राशि जब आएगी तो यहाँ से बैठ के 10वीं दृष्टि से शनि देखेगा। अब मकर राशि आए तो यहाँ नीच का हो जाएगा, कोई बात नहीं, नीच का भी हुआ शनि यहाँ पे चौथे स्थान पे, तो परेशान ना होइए, बढ़िया रिजल्ट देगा, लेकिन शुरुआती संघर्ष के बाद वो करा ही देगा। और देखिए, संघर्ष ये होता है खाली लग्न का मालिक नहीं कराता, बाकी भी ग्रहों की दशाएं अच्छी नहीं चलती तो कराते रहते। लेकिन ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, अगर इन स्थानों पे लग्न का मालिक बैठा है तो आप निश्चित रहिए कि जीवन के पूरे कार्यकाल में कहीं ना कहीं आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे, निश्चित है। अब यहाँ पर कुंभ राशि आ गई, कुंभ लगन हो गया, तो शनि यहाँ बैठेगा तो भी देखेगा, ये महान बना देगा। कारण कि एक तो अपने मित्र वृषभ राशि में गया जब चौथे जाएगा, और उसकी कर्म स्थान पर दृष्टि और लग्न की दृष्टि, ये शनि मनुष्य को निश्चित रूप से मकर के पीछे निश्चित रूप से राजयोग देगा और महान बनाएगा, ग्रेट, जिसको लेजेंड कहते हैं ना। और दशा आ गई तो 100% बनी जाए। अब आइए पंचम भाव में चलते हैं। तो पंचम भाव में जब लग्न का मालिक आए तो भी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लग्न का मालिक आपके ज्ञान, बुद्धि, हायर एजुकेशन का है। दूसरा स्थान जो होता है ना, शुरुआती शिक्षा का है। लग्न का मालिक दूसरे स्थान पर जाए तो हो सकता है शुरुआती शिक्षा आपको मिल जाए, मगर पंचम भाव डिस्टर्ब हो सकता है बाद में संघर्ष करना पड़ जाए। मगर लग्न का मालिक यहाँ आएगा तो हो सकता है बचपन में स्थितियाँ ठीक ना हो तो शुरुआती शिक्षा में तकलीफ है, लेकिन कैसे भी हेन केन प्रकेण आप हायर एजुकेशन निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए, हायर एजुकेशन सिर्फ डिग्रियां नहीं होती, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, और भी डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आदमी ज्ञानी हो जाता है। अगर गलती से पढ़ने का मौका बचपन में नहीं मिल पाए तो आप कारपेंटर भी बनेंगे तो महान बन जाएंगे, हम बताएं बात साफ। उसमें भी आपके पास विशेष गुण होगा। कहने का तात्पर्य हायर एजुकेशन से मेरा यहाँ विशेष गुण वाला बना देता है, कोई न कोई विशेषता मनुष्य के अंदर अवश्य ला देता है। राजनीति में है तो वहाँ को विशेष गुण प्राप्त करेंगे, कुछ छवि अलग से बन जाएगी, एक्टर है तो अलग बन जाएगी, डॉक्टर है तो विशेष, वहाँ भी कुछ स्पेशलिटी जो आती है ना, वो पंचम स्थान देता है। इसीलिए से हायर एजुकेशन का घर बोला जाता है, मतलब उच्च ज्ञान का। तो इसमें मैंने कहा पढ़ाई का मत पकड़ी, उच्च ज्ञान आध्यात्मिक है। तो क्या कहेंगे, बगैर नहीं पढ़े लिखे आप शुरू से कोई बात नहीं, मगर ज्ञान आपको बाद में बहुत हो जाएगा। आप प्रवचन भी देने लगेंगे। अगर दूसरा स्थान का वाणी का स्वामी भी अच्छा है
तो फिर बहुत बढ़िया आपकी बाजार कहूँ, दुकान कहूँ, या आपका सम्मान इज्जत मिलने लगता है। वाणी का स्वामी थोड़ा गड़बड़ होता है तो उतना बढ़िया बोल नहीं पाता है, कई बार ज्ञान ज़्यादा हो जाता है, वाणी का स्वामी खराब है तो वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता, समझे आप। तो जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ आपको, तो जितना मुझे ज्ञान ईश्वर ने दिया है मैं उतना एक्सप्रेस भी तो कर पा रहा हूँ। कभी कभार तो सभी की जुबान अटक जाती है, तो कई बार वो पंचम भाव से ज्ञान तो बड़ा प्राप्त कर लेता है, लेकिन दूसरे स्थान का स्वामी खराब होता है तो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ज्ञान बहुत है, कह नहीं पाता। अब चलिए वो भी जोड़ दिया, क्या क्या जोड़े भाई, भी इतने घर हैं, 12 ही घर है, 9 12 ही घर है, 12 राशियाँ हैं, 9 प्लेनेट हैं, लेकिन पूरा ब्रह्मांड इसी में समाया है। हर आदमी का कैरेक्टर बदल जाता है। तो पंचम भाव पे अगर लग्न का मालिक जाएगा तो भी बहुत बढ़िया फल देगा। अब यहाँ पंचम भाव में गुरु आएगा अगर, तो यहाँ पे मीन या धनु राशि होगी तो पंचम भाव से यहाँ से दृष्टि से 9 भाव से देखिएगा, इस तरफ से गुरु 9वीं दृष्टि से, तो यहाँ पर गुरु जब बैठ जाएगा तो मीन और धनु राशि का लग्न होगा तो उसको दृष्टि में आएगी, ये भी महान बना देगा, निश्चित रूप से महान बनाएगा। बाकी लग्न में पंचम भाव को स्वामी जाएगा तो वो ठीक है, लेकिन धनु और मीन लगन का चला जाएगा तो निश्चित रूप से हम महान बना देगा। और या मित्र लगन जैसे मेष या वृश्चिक, वहाँ श्रेष्ठ बना देगा अगर पंचम भाव का स्वामी यहाँ आ गया। उसमें मैंने 4 लगन बता दिया, अगर गुरु बैठता है यहाँ तो फिर क्या कहना। तो अब बाकी भी है तो उसको नहीं जोड़ूंगा, लेकिन विशेष रूप से मैंने कहा था ना कि किन राशियों का कहाँ से कौन देखेगा, तो वो भी मैं बता दूंगा, तो उससे भी आपका ग्रेटनेस रहेगी। जब इसकी दशा वगैरह आ गई निश्चित रूप से कालखंड बहुत बढ़िया रहेगा। तो बात क्या निकली ओवरऑल कि लग्न का स्वामी पंचम में गया तो निश्चित रूप से जीवन के किसी न किसी कालखंड में उपलब्धियां अवश्य आपको प्राप्त होंगी। अभी कोई 28-30 का है, वो स्ट्रगल कर रहा हो तो बोलेगा लो मेरा तो बैठा, मुझे तो मिल ही नहीं, आजकल बड़ी जल्दी है। अडवाणी जी का वहीं बैठा था, वृश्चिक लगन के थे, क्या किया, जो भी मिला 55-56 के बाद मिला, तो क्या महान नहीं हुए? तो वो भी यथास्थिति समझनी चाहिए लोगों को। उनका वृश्चिक लगन है, वो गुरु यहीं बैठा था, लेकिन जब दशा आई उनकी 92 से तो श्रेष्ठ बना दिया। तो एग्जाम्पल के तौर पर जोड़ दिया मैंने। तो कहने का तात्पर्य वो भी क्या है कि आप लोग सवाल टीका टिप्पणी बहुत करते हैं ना, देखिए सर एक ही है लेकिन मत अलग अलग सब हैं आदमी की, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि ये तो बताया तो मेरा कहाँ है इसमें। ऐसा मत सोचिए, आपका भी जो कह रहा हूँ वो रिजल्ट अवश्य मिलेगा। अब जीवन किस कालखंड में मिलेगा वो तो कुंडली दिखा के पूछ लीजिए ना भाई, तो ज़्यादा बेहतर है ना, सारी जानना है तो। लेकिन जितना कह रहा हूँ वो निश्चित मानिए, अगर लग्न का मालिक इन भाव में यहाँ है तो निश्चित समझिए। तब आइए लग्न का मालिक छठे आ गया, तो जब लग्न का मालिक छठे आ गया तो छठा स्थान तो संघर्ष का है, दुख का है, परेशानी का है। तो अब ये बात तो निश्चित है, तो संघर्ष परेशानी दिक्कतें बढ़ाना शुरू कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक लोगों के लिए निश्चित है बढ़िया फल। देखिए छठा स्थान मनुष्य के जीवन को संघर्ष को दे के मनुष्य को इतना मजबूत बना देता है कि वो दुनिया में किसी बात से डरते ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो लड़ाई झगड़ा करेगा, लेकिन वो एकदम अंदर से मजबूत रहता है कि चलो देख लेंगे, वो देखा है पीछे इतना तो अभी आगे क्या, क्योंकि वो घाट घाट का पानी पी चुका होता है। जब लग्न का स्वामी छठे चला जाता है तो घाट घाट का पानी पिलाता है, और उसमें भी आपको क्लियर करता चलूं, अगर छठे स्थान पे क्रूर ग्रह हैं तो ज़्यादा घाट घाट का पानी पिलाएंगे, लेकिन विजेता भी बनाएंगे, लड़ाका बनाते हैं। उसका आगे मैं क्लियर कर देता हूँ। छठे स्थान की तो बहुत बुराई होती है, तो बुराई तो है ही, क्योंकि कष्ट तो देता ही है, धन नहीं आ रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, जूझा पड़ा है आदमी। भाई सबसे बड़ा सुख क्या होता है मनुष्य का आज की दुनिया में या किसी भी दुनिया में, आर्थिक संबंध समृद्धि ना हो, उससे बहुत सारी चीज़ें आदमी इकट्ठी कर लेता है। तो छठा स्थान मनुष्य को घाट घाट का पानी पिलाता है बहुत। अब पानी घाट घाट का पिला दिया मतलब समझ गया ना, हर किस्म का संघर्ष झेल लेता है आदमी, झेलता है।
अब उसमें भी मैंने कहा क्रूर ग्रह बैठ के तो और खिलाएंगे, लेकिन पहुंचाएंगे भी कहीं, फिर व्यक्तित्व पर और इज्जत सब मिलती बाद में, लेकिन आयु बहुत चली जाती। अब क्रूर ग्रह कौन हो? शनि बैठेगा, सूर्य बैठेगा या मंगल। हाँ, मंगल से आ जाए, चलिए वो भी क्लियर कर दूँ। अब मंगल यहाँ बैठेगा तो 8वीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेगा। तो अब मंगल किस लग्न में बैठेगा वहाँ, या तो मेष का हो तो अपने घर को देखेगा, या वृश्चिक का हो यहाँ बैठ के दूसरे घरों में रहेगा, दूसरे को देखेगा, दूसरे मंगल यहाँ छठे बैठ के दूसरे लग्नों में भी दृष्टि दे जाएगा, लेकिन वो फिर फलित का विषय दूसरा हो जाएगा। अभी आपके वृश्चिक और मेष लग्न की बात कर रहा हूँ, तो उसमें बैठ के अपने ही घर को देखेगा छठे में। इसमें भी क्या होगा, मेष का लग्न का छठे मंगल बैठेगा तो ज़्यादा बेहतर परिणाम देगा, बनस्पत वृश्चिक का बैठ जाएगा तो ज़्यादा संघर्ष कराएगा। अब उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा वृश्चिक का ऐसा क्यों और मेष का क्यों, बाकी और वीडियो होंगे मेरे, देख लीजिएगा फिर, या कभी आ जाऊंगा। अब यहाँ बैठा छठे घर में कोई भी ग्रह, सॉफ्ट ग्रह होगा तो थोड़ा संघर्ष कम कराएगा, लेकिन एक विशेषता जरूर दे जाएगा। यहाँ पर जिनका लग्न का मालिक छठे चला गया, उनको किसी न किसी कंपटीशन में निश्चित रूप से भाग लेना चाहिए, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि प्रतियोगिता और कंपटीशन का भी भाव है और नौकरी का भी। तो जिनको बड़ी नौकरी चाहिए, लग्न का मालिक छठे चला गया तो 1-2 प्लैनेट और देख लें, कर्मेश वगैरह, उनको अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छे कंपटीशन में पहुंच जाते हैं, कई बार IAS PCS बन जाते हैं। तो लोग बोलेगा अरे उनका तो छठे ही बैठा था, नहीं, वहाँ होगा। व्यापार करेंगे तो धक्के बहुत मिलेंगे, दूसरे चीज़ों में रहेंगे, लेकिन नौकरी का आप 2-3 साल जम के मेहनत कर जाइए, वहीं लग जाइए, एकदम पक्का जीत जाएंगे, मतलब पक्का पास हो जाएंगे। तो ये छठे घर का लग्न का स्वामी जब छठे जाता है तो ये विशेषता गुण अवश्य देता है। तो बाकी क्षेत्रों में आप कंपटीशन में लगे हैं, जूझ रहे हैं, परेशान हैं, जीतते तो वहाँ भी हैं, लेकिन नौकरी तो एक जल्दी मिल जाती, उसका आयु कालखंड है 30-32 के पहले ही प्राप्त करनी है आपको। तो इसलिए नौकरी के लिए बढ़िया, क्योंकि छठा घर नौकरी भी दिलाता है, नौकरी का भी होता है, प्रतियोगिता, कंपटीशन, ऋण, शत्रु सबका है। बाकी फील्ड में है आप तो सब झेलना पड़ जाएगा। इसलिए मैं छठे लग्न का मालिक छठे गया है तो आपको सलाह देता हूँ, निश्चित रूप से सीधे सिंपल जाके नौकरी कर लीजिए, सुखी रहेंगे जिंदगी भर। बाकी क्षेत्रों में बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, जीतेंगे वहाँ, क्योंकि शत्रुहंता भी बन जाता है ना। तो शत्रु क्या है, किसी को उठा के पटक देना ही शत्रुता थोड़ी होता है, युक्ति से भी जीतता है आदमी। किस लग्न का मालिक वहाँ गया है, समझे आप, तो उस युक्ति से जीतता है। जैसे मेष और ऋषि का बताया है कि वहाँ अपने घर को देखेगा तो दोनों में अलग फर्क हो जाता है, तो वो लंबी कहानी है उसकी, बाद में बताएंगे, वरना वीडियो तो पता ही कहाँ जाएगा अभी, क्योंकि अभी तो बाकी 6 घर बाकी आइए लेकिन जितना कह रहा हूँ उसको जीवन में याद रखिएगा, जिस घर के लिए बोला वो होगा बस। अब सप्तम में आएगी तो लग्न का मालिक जब सप्तम में आ गया तो यहाँ तो कोई भी ग्रह का मालिक 7 में से किसी भी लग्न का स्वामी, किसी भी ग्रह का लग्न होगा, सप्तम में कोई भी प्लेन है देखेगा लग्न हो तो अच्छा है। लेकिन थोड़ी सी क्या है कि वो बंधक स्थान भी कहा जाता है, उसे मारक भी कहते हैं ना, दूसरे और सप्तम भाव को। तो बंधक का मतलब ये नहीं कि बांध लेगा, शुरुआती जीवन थोड़ा सा लग्न को देखते हुए भी आप चाहेंगे बहुत कुछ, व्यक्तित्व भी रहेगा, थोड़ा बहुत इज्जत भी रहेगी, चीज़ें कम है लेकिन लोग मतलब इज्जत करेंगे, नहीं वो आ रहे हैं, सिंह साहब आ रहे हैं, मिश्रा जी आ रहे हैं, पटेल साहब आ रहे हैं, या यादव जी आ रहे हैं, या अदर किसी जो भी आइए आइए, इज्जत मिलती रहेगी। लेकिन क्या होगा कि वो जो आप चाह रहे हैं वो नहीं देगा। अब वो किस लग्न का स्वामी वहाँ बैठा, उसके हर लग्न की एक, हर ग्रह की एक आयु होती, तो उस आयु के बाद मामला जमना शुरू होगा कहने का मतलब ये है, तो वो वहाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि देगा नहीं, निश्चित रूप से गया। हाँ, और विवाह के बाद जब लाइफ पार्टनर आपका आ जाएगा तो निश्चित रूप से आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। और लग्न का मालिक वहीं बैठ गया है तो आप कारोबार भी कर सकते हैं कुछ, क्योंकि देखिए सप्तम भाव जो होता है लग्न से 7वां है, कोई भी ग्रह बैठेगा दृष्टि देगा। फिर लग्न का मालिक और ये सप्तम भाव चौथे से चौथा है और दसम से दसम, तो महत्वपूर्ण बहुत होता है, इसीलिए यहाँ से व्यापार भी देखते हैं।
और भी चीज़ें देखते हैं, लाइफ पार्टनर भी देखते हैं, सुख मिलेगा नहीं। अब इसका स्वामी कहाँ गया है? जब ये प्लेन यहाँ बैठे, सप्तम भाव का स्वामी जहाँ गया है, ये सब ग्रह, उसका स्वामी अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि छठे आठ में चला गया तो फिर संघर्ष बढ़ा देगा। 12वें भी एक बार गया तो ज़्यादा व्यय कराएगा, लेकिन छठे आठ में ना जाए तो बेहतर है, नहीं तो व्यापार मत कीजिए, वरना घाटा ज़्यादा देता है। बाकी कुंडली देख लीजिएगा फिर कि बाकी प्लान आपके अच्छे हैं। तो बस यही तकलीफ। बाकी यहाँ सप्तम भाव में बैठा भी प्लेनेट कुछ बुरे फल नहीं देता, लेकिन वो अलग अलग लग्नों में, अभी मेष लगन नहीं चला गया तो मंगल तो गया ना, वहाँ वृश्चिक लगन का चला गया, शनि महाराज चले गए, तो आप देखिए वो विवाह में फिर थोड़े से झगड़े झंझट बने रहते हैं, लेकिन वो कुल लेने के ठीक होता है। सप्तम में भी लग्न का स्वामी बेहतर और अच्छा माना जाता है। अब कौन सा ग्रह गया, जैसे यहाँ पे मंगल आ जाएगा तो यहाँ से दृष्टि भी देगा, कहाँ? कर्म भाव को, क्योंकि चौथी दृष्टि से देखेगा ना। शनि आ जाएगा तो दसम भाव से इस घर को देखेगा, सुख स्थान को। अब वो देख लीजिएगा किस लग्न के आप हैं, तो उस वैसा परिणाम दे जाएगा। गुरु आएगा तो निश्चित रूप से तीसरे और 11वें को देखेगा, 7वें को तो सभी देख रहे हैं, तो ओवरऑल अच्छा बोला जाता है। अब अष्टम भाव में आएगी। अब ये अष्टम भाव रहस्यमय होता है, मिस्टीरियस स्थान। देखिए कुंडली में हर घर को व्याख्या बड़ी आसान हो जाती है, अष्टम भाव की व्याख्या ही बड़ी मुश्किल है। अब मुश्किल क्यों नहीं होगी, आप मुझे समझाएं। चलिए, अब यहीं से आयु भी देखी जाती है, यहीं से मृत्यु भी, बताइए, तो मुश्किल नहीं है कि वहीं से आपको प्रेडिक्ट करना है कि आदमी लंबी आयु जिएगा या कम आयु। वहीं से बीमारी भी देखी जाती है, वहीं से धरती के और ब्रह्मांड के रहस्य भी देखे जाते हैं। तो यहाँ का परीक्षण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार एस्ट्रोलॉजरों को, लेकिन हम आपको थोड़ा सरलता से बताए दे रहे हैं। आपका लग्न का स्वामी जब अष्टम में जाएगा तो थोड़ा मिस्टीरियस तो बना ही देता है। तो मिस्टीरियस क्या होता है? थोड़ा मनुष्य खोजी प्रवृत्ति का हो जाता है, कुछ तो तलाश। कई बार उसे ही जानकारी नहीं मिल जाती कि वो परेशान रहता है। तो मैं एक दो लोगों की कुंडली देखी तो मैंने बोला, जिंदगी में कुछ तलाश रहे हो आप इतने सालों से, 30-32 साल से, मिला तो है नहीं, क्या तलाश रहे हो? बोले हाँ, पता ही नहीं क्या चाहिए, बेचैनी है। लेकिन वो एक कालखंड आता है जब वो बता देता है कि आपको ये चाहिए, आपको अध्यात्म में जाना है, आपको किसी खोज में जाना है, या किसी की तलाश में जाना है। तो खोज तलाश एक ही बात है, तो वो समझा देता है, या गहरे शोध में जाना है। तो यहाँ पे बैठा लग्न का मालिक वैज्ञानिक के लिए बहुत बढ़िया होता है। जो धरती के नीचे चीज़ें खोजते हैं, क्या बोलते हैं, पुरातत्व विभाग, उनके लिए बहुत बढ़िया है। वैज्ञानिकों के लिए मैंने पहले बता दिया बढ़िया। तो ये जो रहस्य खोजने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया होता है, और बहुत बढ़िया आदमी हीलर बन जाता है। दूसरों को मनुष्य जो सलाह देता है ना, उसे गहरा सोच पता रहता है ना कि इसकी क्या तकलीफ है, वो सब जरूर देता है। अष्टम में बैठा हुआ लग्न का स्वामी, लग्न का मालिक वहां जाएगा तो ये प्रवृत्ति आपके अंदर अवश्य डाल देगा, ये विशेषता है। लेकिन बाकी धन सुख, कई बार स्वास्थ्य में तकलीफ ला देता है। तो अब वो तो अलग अलग दृष्टियों की वजह से होगा। तो मैंने कहा ना, रहस्य में तो इसीलिए है स्थान की आपकी आयु मृत्यु दोनों में से देख रहा आदमी, बताइए। और काफ़ी हद तक आयु लग्न पे डिपेंड करती है। तो हर लग्न का महास्वामी चला जाए तो नुकसान ही नहीं, किस फील्ड में चला गया वो भी सोचने का विषय। भाई एक्टर भी बनेगा ना तो बड़ा, थोड़ा कहते नहीं वो बड़ा कमाल का कलाकार है। कमाल का कलाकार इसलिए कि वो कहीं ना कहीं से वो जो अभिव्यक्ति जिस कैरेक्टर की करनी उसको खोज के बैठा है। भले उतना सफल नहीं होगा, मतलब स्टारडम नहीं आएगा, लेकिन वो एक पहचान लिए रहेगा, उसके अपने एक अलग फैन रहेंगे कि नहीं यार वो ज़रा अलग है। तो ऐसा जो अलग मामला है ना थोड़ा सा संसार से, वो जब लग्न का मालिक अष्टम में जाता है तो देता है। क्योंकि देखिए रहस्यमय स्थान तो है। अब बहुत व्याख्या करूँगा, व्याख्याएँ तो बहुत है, कभी
वीडियो बनाऊंगा एक ही घर पे 10-15 मिनट आप सबको डिस्क्राइब कर दूँ, ताकि आपको सब पता चल जाए कि घर का रहस्य कि मेरा यहाँ स्वामी बैठा है तो यही फल मिलेगा। अब 15 बता दिए, 15 में एक तो मिले ही मिलेगा। अब आप उस समय कौन सी दुनिया में जी रहे हैं तो उसमें मिल जाएगा, अर्थात क्या कर रहे हैं। तो अब यहाँ चलते हैं 9 भाव में। तो अब देखिए, लग्न का मालिक भाग्य स्थान में गया, बढ़िया, ये तो सभी को पता है। देखिए केंद्र त्रिकोण में तो कहीं भी जाए ना, लग्न का मालिक अच्छा ही होगा। अब भाग्य स्थान पर जाएगा तो पंचम भाव में भाग्य स्थान में क्या फर्क पड़ेगा। अब ये धर्म स्थान भी बोला जाता है, तो निश्चित रूप से मनुष्य थोड़ा धार्मिक होगा, धर्म कर्म को, परंपराओं को जीने वाला, परंपराओं में रहने वाला, कोई भी लगन हो। थोड़ा सा ये पूजा पाठ और दुनिया में कम जीने वाले लोग होते हैं, तुला लगन और वृषभ लगन, अगर उनका चला गया है तो वो भी रहेंगे, भले वो बैठ के पूजा न करें, लेकिन वो धार्मिक प्रवृत्ति, राष्ट्र भक्ति, आपकी परंपरा, वो सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और मानेंगे, और थोड़े से भाग्य धनी भी रहेंगे। तो भाग्य का धनी क्या होता है, लग्न का मालिक वहाँ चला गया, व्यक्ति भाग भी चला गया, तो आपको जब भी जरूरत पड़ेगी किसी चीज़ की तो कोई ना कोई सपोर्ट कर देगा। कोई कुंडली जो है, कोई व्यक्ति 3 बार स्ट्रगल कर रहा है तो वो चीज़ प्राप्त कर रहा है, आपको थोड़ा पहली दूसरी बार में मिल जाएगी। अगर सही समय भी चल रहा है तो पहली बार में मिल जाएगी, थोड़ा ख़राब समय चल रहा है तो दोबारा मिल जाएगी। लेकिन दूसरे लग्नों में दूसरे व्यक्ति का, जिसका भाग्य स्थान पर ग्रह नहीं गया, कहीं खराब स्थान 6, 8 में 12 में चला गया, तो कई बार 3-4 चक्कर लगाता, उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। लग्न का स्वामी भाग्य स्थान पे गया है तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर चीज़ें प्राप्त होंगी, देर सवेर, ऐसा नहीं कि एकदम खाली हाथ रहे। अब यहाँ गुरु आ जाएगा, मीन और धनु राशि, जैसे मैंने कहा, उसका स्वामी यहाँ आएगा तो ये आपके लग्न को भी देखेगा, तो और व्यक्तित्व बढ़ाएगा, धर्म कर्म में आप बढ़िया हो जाएंगे और बेहतर होंगे, तो यहाँ बहुत अच्छे फल देगा गुरु। किसमें, मीन और धनु लग्न, क्योंकि उसका अपना लगन, तो निश्चित रूप से निखार देगा। हो सकता है आदमी साधु महात्मा बन जाए या प्रवचनकर्ता बन जाए या संत बन जाए, तो वहाँ भी उसकी अपनी एक अलग पहचान और ऊंचाई रहेगी। अब वो कौन पाखंडी बनेगा, कौन सही वाला बनेगा, उसके चक्कर अलग होते हैं। उधर जाऊँगा तो फिर बोला ना बिगड़ जाए, इसीलिए एक दिन आ जाऊँगा सब कौन कौन से ग्रह की कहाँ कहाँ उस पर दृष्टि है, कौन कौन से ग्रह की, तो कोई ना कोई ग्रह तो देख ही रहे, सारे ग्रह बता दूंगा जो देखेगा, तो फिर वो करेक्टर वैसा हो जाएगा। एक ग्रह की दृष्टि मनुष्य के पूरे करेक्टर को बदल देती है। एक जैसी कुंडली दूसरी दिख रही, लेकिन वो दोनों में बहुत फर्क हो जाएगा। तो कुंडली दिखे अच्छा, आप दशम में आ जाएंगे यहाँ। अब देखिए दशम भाव में आया हुआ लग्न का मालिक, बाकी जितने भाव बताए मैंने उनमें भी अब चौथे में बैठा लग्न का मालिक या दशम में, तो बहुत अच्छे फल देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक तो मनुष्य कभी भी बेरोजगार नहीं रहता, कुछ न कुछ काम मिल जाता है, हुआ भी तो 2-4 महीने के लिए। कई लोग होते हैं ना कि साल 2 साल भटकते रहते, काम ही नहीं। तो लग्न का स्वामी जब 10 में बैठ जाता है तो मनुष्य को महान ग्रेट बनाता है, और कुछ लग्नों को तो निश्चित रूप से बना देगा। दूसरी कमियां रहेंगी, दूसरी बुराइयां रहेंगी, गलत भी समझे जाएंगे, लोग गालियां भी देंगे, मगर ये उनको बचाता रहेगा। यहाँ बैठा लग्न का मालिक। अब जैसे विशेष रूप से चौथी दृष्टि डालता है कौन, मंगल, तो मेष लगन वृश्चिक लगन के लिए यहाँ दशम भाव में बैठा मंगल बैठ जाएगा तो अकेला सारी कुंडली का बोझ उठा लेगा। बाकी ग्रहों की वजह से आपको गाली गोली भी मिलेगी, हो सकता है करेक्टर भी दाग लगे, सब कुछ लगे, लेकिन ये अकेला बचाता रहेगा। जितनी बदनामी से वो समाज से बाहर कर रहे हैं लोग, दुनिया में कर देते हैं, आपको नहीं करेगा। मेष और वृश्चिक लगन के व्यक्ति का अगर दशम भाव में मंगल बैठ गया तो, और विशेष रूप से तो वृश्चिक लगन, क्योंकि मित्र की राशि में भी है, उसमें भी मेष लगन की अपेक्षा वृश्चिक लगन, जैसे मैंने वहाँ छठे बताया ना, वृश्चिक की अपेक्षा मेष लग्न के व्यक्ति के लिए छठा मंगल ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ मेष की अपेक्षा वृश्चिक लगन का व्यक्ति होगा, तो उसके लिए यहाँ बैठा मंगल चौथी दिशा लग्न में देखेगा तो मान बना देगा।
निश्चित रूप से बाकी बुराइयां रहेंगी भी, लेकिन ये आपको तारता है, ये मतलब खड़ा करके रखे रहेगा। और बाकी भी कोई लग्न है, उसका भी स्वामी लग्न का मालिक दशम भाव में, तो महान ही बनाता है, यहाँ तो विशेष बना देगा। खाली अकेला बचाव कर लेगा जब वृश्चिक लग्न बताया, तो बाकी लग्नों में भी श्रेष्ठ है। कालखंड में जब आएगा दशा में निश्चित रूप से आपको सब कुछ दे जाएगा। कर्म स्थान पे जब बैठ जाता है लग्न का मालिक, तो बात कहने क्या, आप मतलब 60% कुंडली का बोझ उठा लेता है अकेला। तो वहाँ भी बैठा लग्न का मालिक दशम भाव में बैठा ग्रेट फल देता है निश्चित रूप से। तो आइए 11वें स्थान पे, अब 11वें स्थान पे जाएगा तो लग्न का मालिक आय में चला गया, तो कम से कम मनुष्य को जीवन में आय के स्रोत बने रहते हैं। नौकरी कर रहा है तो छूट रही तो दूसरी मिल गई, व्यापार कर रहा है तो 2 दिन नहीं चला तो 4 दिन ऐसा चल गया कि वो उसका सब पूरा हो गया। तो अब लग्न का मालिक आय स्थान पे चला जाए तो वो भी बेहतर ही, कम से कम आय के स्रोत तो बने रहते हैं। लेकिन ये चौथे 10वें की जो बात कर रहा था, जो महान बनाते हैं ना मनुष्य को, वो 11वें जाके नहीं बनाता प्लेनेट। लग्न का मालिक 11वें गया तो कोई महान वहान नहीं बनेंगे। बाकी भी ग्रह बैठे हैं तो कोई विषय अलग है, लेकिन अगर आप रईस भी हैं तो आपको बहुत इज्जत से लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन चौथे और 10वें देखेंगे यहाँ 11वें नहीं हो सकता। आप क्या होता है ना, थोड़ा आदमी लालची प्रवृत्ति का हो जाता है, जितना देते जाओ उतना ही मांगता रहता है, तो समाज को चिढ़ होने लगती है कि जब देखो कुछ ना कुछ मांगते ही रहता है, कम ही पड़ा रहता है। अच्छी नौकरी पा गया, 60 लाख का पैकेज है, फिर भी चिल्ला रहा है, वो प्रवृत्ति भी देता है। और छठे से छठा हो जाता है तो रोग का भी ध्यान रखिए। किसी का भी लग्न का मालिक 11वें स्थान पे गया है तो अपनी कुंडली में विशेष रूप से ध्यान रखें। छठे 8वें में तो रखें ही, यहाँ भी रखें, क्योंकि छठे से छठा होता है। वो कई बार अपनी अंतरदशा और दूसरे प्लेनेट का संयोग हो गया छठे 8वें का, विशेष रूप छठे 8वें से इतना नहीं देगा, छठे से छठे का अंतरदशा अगर आगे निश्चित रूप से कष्ट दे जाए शरीर, पता ही नहीं चलेगा अचानक आपको क्या हो, वहाँ ध्यान रखिए। लेकिन आय के स्रोत के लिए अच्छा है, लाभ बना रहे ये तो पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं। बात कुछ कमियां बुराइयां भी रहती हैं लग्न का मालिक 11वें जाना, हम बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि हमने देखा थोड़ा लालची प्रवृत्ति का भी बना देता है। अच्छा, लालच भी ऐसा करेगा कि शुरू में तो आपको लगेगा नीड है इसकी, 2-3 बार तो आप उसकी नीड समझेंगे, बाद में 1-2 साल आप जब लगे रहेंगे उसके साथ, रिश्ते बने रहेंगे, तब आपको लगेगा नहीं 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 ये तो कुछ और है। तो अभी लग्न का मालिक 11वें गया तो ये स्थितियां बनाता है, और भी कई स्थितियां हैं। अब आइए 12वें चलते हैं। लग्न का मालिक 12वें जाना भी मैं खराब मानता हूँ, छठे की अपेक्षा 12वें को मैं ज़्यादा खराब मानता हूँ, क्योंकि यहाँ भी वही स्थिति पैदा कर देता है। मनुष्य जो कमा रहा है या जो जीवन में व्यक्तित्व उसका बन रहा है, वो कहीं ना कहीं उतना निखर नहीं रहा है। तो कई बार मैं देखा है कि लग्न का मालिक 12वें चला जाता, कहीं कर्मेश भी गलत हुआ तो मनुष्य को बॉस बनने नहीं देता, अधिकारी मतलब बॉस, डिप्टी मैनेजर रहेंगे, मैनेजर नहीं बनने दे, जब भी बनने की बारी है तो कुछ हो जाए। अगर कर्मेश भी खराब है तो ऐसे लग्न का मालिक 12वें भी नहीं जाना चाहिए, वहाँ भी खराब फल देता है। कारण क्या है, अब मान लीजिए कि गुरु ही चला गया तो गुरु कब जाएगा किसी भी लग्न में जाएगा, मान लीजिए 12वें चला गया तो ये छठे और 8वें स्थान को जागृत कर देता है। तो मैं सबसे बुरा गुरु को वहाँ मानता हूँ, किसी भी कुंडली में गुरु वहाँ नहीं जाना चाहिए 12वें। और ये क्या है कि देखिए, ये अर्जित ज्ञान जो है ना, वो रट के नहीं मिलता है आपको, आपने पढ़ लिया है ऐसा, उसको फिर व्याख्या कीजिए क्यों कहा 12वें खराब, क्योंकि वो 12वें से कोई भी ग्रह बैठेगा, एक तो वे स्थान है, दूसरा 12वें से छठे देखेगा तो कोई भी ग्रह सप्तम दृष्टि, तो छठे स्थान को जागृत कर रखा है ना उसने। झंझट झमेले स्ट्रगल हो सकता है आपका बाकी ग्रह अच्छे हों तो आपको वो न दे, क्या बोलते हैं, शरीर कष्ट, जैसे यहाँ भी नहीं देख लग्न मालिक चला जाएगा, लेकिन बाकी देगा, क्योंकि वो क्या है कि लग्न से 12वें गया है तो व्यय स्थान बोला जाता है ना, तो किसका व्यय करेगा आपका, तो आयु बलन भी दे देगा एक बार
ताजुब तो ये है लग्न का मालिक 12 गया तो, लेकिन वो छठे स्थान पे देख के दृष्टि तो हो सकता है बाकी तो रोग वगैरह इतना ना दे आपको, लेकिन जो छठे स्थान के बाकी दिक्कतें हैं ना, कंपटीशन, परिश्रम, स्थापित करने में लगा हुआ आदमी स्थापित ही नहीं हो रहा, पहचान ही नहीं बना पा रहा है, सब गुण संपन्न है लेकिन वो इज्जत नहीं मिल रही, 10 लोगों के बीच में गया वो क्वालिटी हो के भी नहीं देता, तो कहने का मतलब ये रिस्पेक्ट में थोड़ी कमी लाता है। बात सिंपल सी तरी, मोटे शब्दों में सरल भाषा में आपको समझा देता हूँ। लगने का माली जब 12वें चला जाता है तो आपकी रिस्पेक्ट में कमी लाता है, कई बार बेइज्जती भी करा देता है। अब वो तो अलग अलग ग्रह की दृष्टि उष्टि भी का भी चक्कर है, तो कुल लेके 12वें भी जाना अच्छी बात नहीं। तो आइए मिलते किसी और नए विषय को लेके। जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि लग्न का मालिक कहाँ कहाँ जाए तो क्या स्थिति बनाता है। अब देखिए, ये मैंने कम में बेहतर कहने की कोशिश की है, और जितना कहा है इसे तो आप मान ही लें कि ये तो घटेगा, ये होगा, और फील भी कर लीजिएगा अपनी कुंडली निकाल के कि आपका कहाँ बैठा, मैंने क्या बोला। तो और अगर जहाँ जहाँ बोला कि भी आपको नहीं कुछ संसार में प्राप्त हुआ, तो आप निश्चित रहिए वो कालखंड आएगा जरूर, जब आप ग्रेट और श्रेष्ठ होंगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। अब ग्रेट श्रेष्ठ तो हो ही जाता है, सभी कुछ आ जाता है, फिर उसमें अलग अलग से क्या नहीं। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप लोग के द्वारा जाती। तो आइए मिलते हैं, नमस्कार।